हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे नया चैप्टर 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसकी करेंगे एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऑन विच एक्सिस टू द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। हमें ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि ये किस एक्सिस पर लाई करते हैं। तो इसको समझने के लिए हम पहले देखेंगे, हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जो कि चार पार्ट्स में डिवाइड होता है। इस तरीके से ये ठीक है, इसके चार क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये पॉइंट कहलाता है ओरिजिन। और राइट साइड वाला जो पार्ट है, यानी कि ये वाला ओरिजिन से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है, इसको कहेंगे हम एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, इधर होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। और ऊपर वाले पार्ट को हम डिनोट करेंगे पॉजिटिव वाई से, और नीचे वाला पार्ट है उसको करेंगे वाई डैश। ठीक है, ये नेगेटिव पार्ट हो गया। इसमें ये सारे जो पॉइंट्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये पॉजिटिव होते हैं। और इस साइड वाले जो भी होते हैं, लेफ्ट साइड वाले, ये नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। इसी तरह से वाई एक्सिस पर जो पॉजिटिव साइड है, उस पर पॉजिटिव पॉइंट्स लिखे जाते हैं, और नीचे वाली साइड में -1 -2 यानी कि नेगेटिव पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये चार पार्ट्स में डिवाइड हो गया। और एक्स एक्सिस हो गया हमारा ये वाला पार्ट, उसमें राइट साइड वाली जो भी पॉइंट्स है वो क्या हो गए पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड वाले पॉइंट्स हो गए नेगेटिव। ठीक है, तो अब हमें क्या इसमें बताना है कि कौन सा जैसे कि पी पॉइंट है वो कहाँ पर किस एक्सिस पर लाई करता है। ठीक है, तो पी पॉइंट मान लिया ये हमारा, इसमें ये चीज और समझ लीजिए कि ये जो दो पॉइंट्स दिए हुए हैं इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स में ये लेफ्ट साइड वाला जो पॉइंट है इसको हम बोलेंगे एप्सिका। तो ये जो पार्ट हो गया, यानी कि दो पॉइंट्स होते हैं, फर्स्ट होता है एप्सिका एंड सेकंड पॉइंट होता है लेफ्ट साइड वाला, इसको बोलेंगे ऑर्डिनेट। अब हमें ये बताना है कि पी पॉइंट किस एक्सिस पर लाई करता है। तो देखिए इसमें ये वाला जो होता है ये एक्स एक्सिस पर लाई करता है, और ये वाला पॉइंट जो होता है वो वाई एक्सिस पर लाई करता है। तो 5 जो है वो हमारा पॉजिटिव है, तो ये यहाँ पर लाई करेगा। ठीक है, और जो इसका ऑर्डिनेट है वो 0 है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे 0। ये है ऑर्डिनेट, या इस तरह से लिखिए ऑर्डिनेट जो है वो 0 है। 0 है, अगर ऑर्डिनेट 0 है तो जो पी पॉइंट है वो किस पर लाई करेगा, एक्स एक्सिस पर। तो लिखेंगे पी लाइज ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, और जिसका एब्सिसा 0 है तो उसका जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस पर लाई करेगा। सेकंड पॉइंट में क्यू जो है, क्यू का एब्सिसा क्या है, 0। ये 0 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो क्यू पॉइंट है वो किस पर लाई करेगा, ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, कैसे देखेंगे हम कि वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है। हमारे पास ये एब्सिसा 0 दिया हुआ है और -2 दिया हुआ है पॉइंट 1, तो -2 हमारा किस साइड आएगा, वाई एक्सिस कौन सा है, ये वाली लाइन है वाई एक्सिस की, और माइनस में है क्योंकि वो, तो इसको हम नीचे की तरफ देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है वो किस एक्सिस पर लाई हो गया, वाई एक्सिस पर। ठीक है, क्योंकि इसका एक्सिस 0 है। इसी तरह से थर्ड पॉइंट में यहाँ पर जो ऑर्डिनेट है वो कितना है, 0। यहाँ पर ऑर्डिनेट दिया हुआ है 0, तो जो आर पॉइंट है वो किस पर लाई करेगा, ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, -4 है, एक्स एक्सिस यानी कि ये वाली साइड नेगेटिव साइड में यहाँ पर लाई करेगा। पूरा जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, एक्स एक्सिस। ठीक है, तो आर पॉइंट किस पर लाई करेगा, एक्स एक्सिस पर। फोर्थ पॉइंट में है एस पॉइंट किस पर लाई करेगा, उसका जो एक्सिस दे रखा है वो 0 दे रखा है।
0 है, तो किस पर लाई करेगा, एक्स एस लाइज ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, let ABCD be a square of side 2a. Find the coordinates of the vertices of the square when. हमें एक स्क्वायर है जो कि जिसकी साइड 2a है। ठीक है, स्क्वायर की साइड्स चारों इक्वल होती है और उसकी साइड दे रखी है यहाँ पर 2a। हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं वर्टिसेस यानी कि स्क्वायर के वर्टिसेस के। ठीक है, तो देखिए इसमें ये पॉइंट दिया हुआ है, ए कोइंसाइड्स विद द ओरिजिन एंड AB एंड AD आर अलोंग OX एंड OY रेस्पेक्टिवली। सबसे पहले तो हम एक स्क्वायर बना लेते हैं इसको समझने के लिए। मान लीजिए ये हमारा स्क्वायर है और इसकी जो वर्टिसेस हैं वो ABCD इस तरीके से हैं और इसकी जो साइड है वो कितनी है, 2a। ये साइड भी 2a है एंड ये भी, और ये साइड भी 2a है। ठीक है, इस तरह से चारों साइड इसकी 2a है और इसके लिए क्या कहा जा रहा है कि जो A पॉइंट है वो कोइंसाइड कर रहा है ओरिजिन पर और AB जो है वो OX की तरफ है और AD जो है वो OY की तरफ है। तो मान लिया जैसे कि एक इस तरीके से हमारे 4 क्वाड्रेंट्स हैं, तो यहाँ पर जो ओरिजिन पॉइंट है वहां पर A कोइंसाइड कर रहा है, तो ये पॉइंट क्या हो गया, A हो गया। ठीक है, और ये X एक्सिस है और ये X डैश Y और ये Y डैश। ठीक है, अब हमें स्क्वायर किस तरीके से इसमें ड्रॉ करना है कि जो स्क्वायर है वो AB जो है वो किस पर है, OX यानी कि इस साइड, यानी कि A पॉइंट तो हमारा ये है और यहाँ से लेके ये वाला हमने मान लिया ये B पॉइंट हो गया। ठीक है, और ये वाला मान लिया हमने D पॉइंट हो गया। तो ये जो स्क्वायर बनेगा वो OX यानी कि ओरिजिन से X तक और ओरिजिन से Y तक का बनेगा। तो इसको इसके हमें क्या फाइंड करने हैं, वर्टिसेस फाइंड करने हैं। मान लीजिए ये जो वर्टिसेस हैं ABCD, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो इसको तो मान लिया हमने C। अब हम कैसे फाइंड करेंगे कि ये जो A पॉइंट है ये किस पर है, ओरिजिन पर है और ओरिजिन के जो दोनों कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं। तो एक जो है इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0 0, क्योंकि जो ओरिजिन पर जो भी कोऑर्डिनेट होते हैं उसका वो उसके जो पॉइंट्स होते हैं वो हमेशा 0 0 होते हैं। इसी तरह से B के वर्टिसेस अगर हम देखेंगे, कोऑर्डिनेट देखेंगे तो किस तरीके से देखेंगे कि जो ओरिजिन से B तक जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2a है। स्क्वायर के हिसाब से ये वाली जो डिस्टेंस है वो 2a है। ठीक है, ये किस पर है, X एक्सिस पर है, तो इसका मतलब X पर ये 2 हो गई, 2a हो गई और Y एक्सिस पर क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि Y एक्सिस से ओरिजिन से Y तक की कोई इसमें डिस्टेंस नहीं गिवन है। तो ये वाले जो वर्टिसेस हो गए वो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो कितने हो गए, 2a एंड 0। ठीक है, अब देखिए C वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे हम। C वर्टिसेस हमारा यहाँ पर लाई कर रहा है और इसके कोऑर्डिनेट्स के लिए हम ये देखेंगे X एक्सिस तक की डिस्टेंस कितनी है, 2a। ठीक है, और Y एक्सिस तक की डिस्टेंस भी 2a है। तो यहाँ की जो डिस्टेंस है ये 2a जो है ये ओरिजिन पॉइंट से Y साइड में है और ये वाली जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन पॉइंट से X साइड में है। ठीक है, ये भी 2a है एंड दिस इज ऑल्सो 2a। अब देखिए C वर्टिसेस कैसे निकलेंगे, ओरिजिन पॉइंट से X एक्सिस तक की डिस्टेंस कितनी है, 2a एंड ओरिजिन पॉइंट से Y एक्सिस तक की डिस्टेंस भी 2a है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो गए वो क्या हो गए, 2a और 2a। इसी तरह से D वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट देखेंगे हम, तो D वर्टिसेस की जो डिस्टेंस है ओरिजिन पॉइंट से वो कितनी है, 2a है और X एक्सिस तक की इसकी कोई डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो X एक्सिस तो 0 हो गया यहाँ पर और Y एक्सिस क्या हो गया, 2a। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 0 एंड 2a। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे A वर्टिसेस की जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 0 0, B के है 2a एंड 0, C के है 2a एंड D के है हो गए आपके 0 एंड 2a। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में ये कहा जा रहा है द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज एट द ओरिजिन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस आर पैरेलल टू द साइड्स AB एंड AD रेस्पेक्टिवली। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो स्क्वायर है उसका जो सेंटर है ओरिजिन के बीच में, मतलब वो ओरिजिन पर है। ठीक है, जो उसका सेंटर है वो ओरिजिन पर है और जो एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस आर पैरेलल टू साइड्स AB एंड AD रेस्पेक्टिवली। देखिए इस तरीके से समझेंगे। से ये हमने बना लिया
चारों क्वाड्रेंट्स, ठीक है। तो ये जो ओरिजिन पॉइंट है 0, तो ये मिड पॉइंट है स्क्वायर का, ठीक है, सेंटर पॉइंट है स्क्वायर का। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा स्क्वायर है वो इस तरीके से है यहाँ पर। इसका मतलब है ये जो पॉइंट है, यानी कि ये तो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और जो इसकी टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है, 2a है। स्क्वायर की चारों साइड कितनी है, 2a है, ये 2a हो गई, एंड ये 2a है, और ये वाली साइड भी पूरी 2a है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जब ये सेंटर में है वो पॉइंट, तो इसकी डिस्टेंस इधर से भी सेम है, यहाँ से भी सेम है, यहाँ से सेम है और यहाँ से सेम है। तो क्या हो गया कि जो इसका हाफ पोर्शन है, यानी कि ये पूरी जो डिस्टेंस है वो 2a है, तो इसकी जो आगे डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, a, और यहाँ पर भी a हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से ये वाली भी डिस्टेंस a हो गई, एंड ये वाली डिस्टेंस भी a हो गई, और ये वाली भी और ये वाली भी, ठीक है। इस तरीके से ये सारी हाफ हाफ में डिवाइड हो गई, क्योंकि जो इसका ओरिजिन है वो सेंटर पर है। जब सेंटर पर है तो चारों साइड की जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो गई। तो अब हमें क्या बताने हैं कि कोऑर्डिनेट बताने हैं चारों वर्टिसेस के। वर्टिसेस कौन कौन से हैं, ये a हो गया, ये b, ये c हो गया, एंड ये d हो गया। अब हमें चारों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो देखिए किस तरीके से बताएंगे। ये a वर्टिसेस के अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें तो यहाँ से, यानी कि ओरिजिन से एक्सिस तक की दूरी कितनी है इसकी, a है, लेकिन ये किस साइड में है, नेगेटिव साइड में है, ठीक है। तो नेगेटिव साइड में है तो x की वैल्यू क्या हो गई, -a हो गई, एंड y जो है वो ओरिजिन पॉइंट से नीचे की तरफ है, ये भी नेगेटिव साइड में है, और इसकी डिस्टेंस भी कितनी है, a, तो ये भी -a हो गई, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए -a एंड -a। अब बी वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे हम, तो इसके लिए क्या देखेंगे कि जो ओरिजिन से x तक की जो ये जो लाइन है, यानी कि इसमें ये भी कहा जा रहा है कि ए बी जो है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो ए बी जो है वो तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई, और ए डी जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो गई, ठीक है। अब बी वर्टिसेस के पॉइंट देखने के लिए हम क्या देखेंगे कि जो हमारा वर्टिसेस बी है, तो ओरिजिन से एक्स एक्सिस तक की दूरी कितनी है, ए है, ठीक है, क्योंकि ये ए है यहाँ से यहाँ तक की, और जो ओरिजिन से वाई एक्सिस तक की दूरी है वो भी ए है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव देखना होगा यहाँ पर। तो ये तो पॉजिटिव हो गया, क्योंकि ये हमारा जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, यानी कि इस साइड है, राइट हैंड साइड में है, जो कि पॉजिटिव होती है। तो जो x हो गया वो तो a हो गया, एंड y जो हो गया वो नेगेटिव साइड में है, ठीक है। तो ये हो गया -a। तो b के जो कोऑर्डिनेट हो गए कितने, क्या हो गए, a और -a, ठीक है। इसी तरह से सी वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट देखेंगे तो ओरिजिन से x एक्सिस तक की दूरी जो है वो a है, और वो भी किस साइड है, पॉजिटिव साइड में है। तो x तो a हो गया, और जो y है वो भी हमारा पॉजिटिव साइड में है, क्योंकि वो ऊपर की तरफ है। तो ओरिजिन से y तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, a। तो ये हो गया a और a, पॉजिटिव आएंगे दोनों। अब डी वर्टिसेस पर देखेंगे तो डी वर्टिसेस पर ओरिजिन से x तक की जो डिस्टेंस है वो a है, लेकिन वो किस में है, नेगेटिव में है, तो ये हो जाएगी -a, और ओरिजिन से y तक की जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगी a। तो चारों कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए हमने, तो हम उसको लिख देंगे a के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, -a एंड -a, और b के कोऑर्डिनेट हो गए a एंड -a, c के कोऑर्डिनेट्स हो गए a दोनों पॉजिटिव है, और d के जो कोऑर्डिनेट है वो -a एंड a, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, द बेस PQ ऑफ टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स PQR and PQR' with sides 2a lies along y axis such that the midpoint of PQ is at the origin. Find the coordinates of the vertices R and R' of the triangles. इसमें हमें दो ट्राइंगल्स हैं PQR and PQR', और उसकी साइड्स क्या है, 2a। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। वो लाई कर रही है किस पर, वाई एक्सिस पर, इस तरीके से कि जो उसका मिड पॉइंट है वो ओरिजिन पर है, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ R एंड R' ऑफ द ट्राइंगल। तो देखिए इसको समझेंगे पहले। मान लीजिए ये चारों कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिए, ये एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो इस पर टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं, और जो उसका और वाई एक्सिस की तरफ उसका जो बेस है, ठीक है। तो ये बेस हमने मान लिया, ये P पॉइंट हो गया,
और ये Q पॉइंट हो गया, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड्स दे रखी है वो 2a दे रखी है, तो यानी कि ये पूरी साइड हो गई 2a के इक्वल, क्योंकि ये इसका बेस है ट्राइंगल का। और हमने एक ट्राइंगल इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ किया, इसको मान लिया R, और एक ट्राइंगल यहाँ पर ड्रॉ किया, इसको मान लिया R डैश, ठीक है। तो अब इसकी साइड्स क्या क्या है, 2a है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की सब साइड्स इक्वल है, और ये जो बेस है ये भी इक्वल होगा 2a के, ये पूरा 2a के इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि और ये मिड पॉइंट है, ठीक है, ओरिजिन पर PQ, जो PQ का मिड पॉइंट ओरिजिन है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हाफ हाफ दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो 2a का हाफ ये a हो गया एंड 2a का हाफ ये भी a हो गया, ठीक है। अब हमें क्या पता है, मान लिया हम कोई भी ट्राइंगल ले लेते हैं, हमने ये ट्राइंगल ले लिया, ये ओरिजिन पॉइंट है, हमने ले लिया POR, तो इसमें हमें एक साइड यानी कि ये बेस मालूम है और हाइपोटेन्यूज मालूम है, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं ये वाला, यानी कि OR की वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ये वाली डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। तो देखिए हम लिखेंगे यूजिंग तो कैसे फाइंड करेंगे, हमें हाइपोटेन्यूज मालूम है, यानी कि 2a का स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर का, यानी कि a का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमें पता नहीं है, तो हम इसको लिख लेंगे OR का स्क्वायर। तो 2a का स्क्वायर हो गया 4a स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया a स्क्वायर प्लस OR का स्क्वायर, OR स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 3a स्क्वायर, ठीक है। तो OR कितनी हो गई, 3a स्क्वायर हो जाएगा √3a, ठीक है। स्क्वायर कराने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा √3a, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई √3a, ठीक है। अब हम हमें क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, वर्टिसेस किसके R और R डैश के। इसके यहाँ पर इस R के वर्टिसेस निकाल दें और R डैश के वर्टिसेस निकाल दें। तो हम कैसे निकालेंगे कि x एक्सिस पर ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है √3a, यानी कि x एक्सिस की डिस्टेंस है √3a एंड y एक्सिस की डिस्टेंस 0, ठीक है, उसकी कोई भी डिस्टेंस नहीं है, तो हो गई 0। तो R के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो गए, √3a और 0 हो गए, और R डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो जाएंगे, ये माइनस साइड में है, हमारी नेगेटिव साइड में है x एक्सिस से डिस्टेंस, तो ये जाएगा -√3a, और y पे डिस्टेंस 0 है, तो ये हो गई √3a माइनस का एंड 0। तो कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ R के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, √3a एंड 0, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ R डैश -√3a एंड 0, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज होती है आपकी कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।